मंगल स्वामित्व की राशि वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए अगस्त के महीने में नई नौकरी, सरकारी नौकरी और प्रॉपर्टी यानी कि जमीन जायदाद से जुड़ा हुआ खासा लाभ होने का संयोग बन रहा है। अब ये कैसे बनेगा, क्या ग्रह गोचर की स्थिति रहेगी, इन सभी चीजों के बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ भावना शर्मा। मंथली प्रेडिक्शन की सीरीज ये चल रही है जिसमें कि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वृश्चिक राशि यानी कि स्कॉर्पियोस के बारे में। स्कॉर्पियोस के लिए पूरा अगस्त का महीना कैसा रहेगा, हम हर एक एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आपका जो चार्ट आपके स्क्रीन पर दिख रहा है उसको हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये जो प्लैनेट्स हैं ये बेसिकली आपके लिए इस महीने में कौन से भाव में गोचर करने वाले हैं ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले समझते हैं कि देखिए वृश्चिक राशि का ये चार्ट है और लग्न से देखिएगा आप अपने इस चार्ट को, यानी कि आपका जो लग्न है उस पर ये जो राशिफल है वो आधारित है। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो देखिए राहु और बृहस्पति की युति बनती है, इनका कंजंक्शन बनता है छठे भाव में। दूसरी चीज़ के शनि जो हैं वो बैठे हैं चतुर्थ भाव में, मंगल यहाँ पर रहेंगे तृतीय भाव में यानी कि पराक्रम भाव में, केतु विराजमान रहेंगे 12th हाउस यानी कि लॉस हाउस में। उसके अलावा मंगल जो है उनकी उपस्थिति एकादश भाव में बनती है और साथ ही साथ में बुध जो हैं, जो कि बुद्धि के प्लैनेट हैं, आपकी स्पीच के, आपके स्किन के प्लैनेट हैं, ये बैठे हैं दशम भाव में। दूसरी चीज़ यहाँ पर आपके भाग्य भाव में बैठे हैं सूर्यदेव और साथ ही में शुक्र। तो अब ये कॉम्बिनेशन जो बनता है, ये जो कंजंक्शंस बन रहे हैं, इसका असर की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये है कि यहाँ पर मैं जो फेवरेबल प्लैनेट्स है उसकी बात करते हैं और इस महीने के अंदर क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं उसकी बात कर लेते हैं। तो शुक्र जो है देखिए वक्री स्थिति में है, इसके अलावा शनि जो है वो वक्रत्व की स्थिति में है, इसके अलावा यहाँ पर बुध जो है वो भी वक्री हो जाएंगे 24 अगस्त को। लेकिन उससे पहले 8 अगस्त को शुक्र जो है वो अस्त हो जाएंगे, जो कि 18 अगस्त को उदय होंगे फिर से। उसके बाद बुध जो है यानी कि जो मर्करी हैं वो 24 अगस्त को वक्री हो जाएंगे। तो अब इसका प्रभाव की हम बात कर लेते हैं। तो देखिए सबसे पहली चीज़ आपका कार्यक्षेत्र यहाँ पर किस तरह से प्रभावित होगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि नई नौकरी मिलने का योग बन रहा है, आपके लिए सरकारी नौकरी में आपको फ़ायदा हो सकता है। तो देखिए अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो देयर कैन बी अ गुड न्यूज़ फॉर यू। इस महीने की जो शुरुआत रहेगी वहाँ से आपका काम करने का तरीका, आपका प्रदर्शन जो है वो बहुत ही कमाल का रहने वाला है इस महीने में, जिसकी वजह से लोग आपसे काफ़ी खुश रहेंगे। इस महीने के अंदर आप देखेंगे हालांकि आपके लिए काम करने में चैलेंजेस तो लगे रहेंगे, काम करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ आपको ज़रूर मिलेंगी, लेकिन वो चैलेंजेस के साथ रहेंगी। दूसरी बात यह है कि लगभग मिड ऑफ द वीक जो मिड ऑफ द मंथ जो रहेगा वो आपके लिए बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ लेकर के आएगा। अगर आप सरकारी पक्ष से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं पे कोई सरकारी नौकरी में है, तो आपके प्रमोशंस जो डिलेड थे वो इस महीने में हो सकते हैं। चौथे भाव में जो शनि की मौजूदगी है वो काम पूरा करने में डिफ़िकल्टीज़ लेकर के ज़रूर आएगा, यानी कि काम जो है अधूरे रह सकते हैं, काम में डिलेज आ सकते हैं। कुछ काम आपका एक पर्टिकुलर टाइम पर होना है पूरा, उसमें आपके लिए डिलेज आते हुए नज़र आते हैं। आपके लिए लगभग 15 से 18 अगस्त के बाद का समय बहुत ही फेवरेबल रहने वाला है। छोटी छोटी गलतियों को देखिए नज़रअंदाज नहीं कीजिएगा। इस महीने में बहुत ही माइन्यूट चेंजेस को भी आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, उसको दिमाग में रख करके चलेगा। छठे भाव में बृहस्पति जो है करियर के लिए चुनौतियां लेकर के ज़रूर आएगा, लेकिन कहीं ना कहीं पे मंगल जो है वो एकादश भाव में बैठे हैं। देखिए मंगल क्योंकि डिफेंस के कारक हैं, आर्मी के कारक हैं, इसके अलावा मंगल जो है भूमि के कारक भी हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है कि जिन लोगों का प्रॉपर्टी डीलिंग्स का काम है उनको फ़ायदा हो सकता है। केतु द्वादश भाव में बैठकर के खर्चे को बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके लिए ट्रैवलिंग बहुत अच्छी करवा सकते हैं। तो इस महीने के अंदर आप देखेंगे कि टूरिज्म सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी बात यह है कि इस महीने के अंदर आप की जो काम करने का प्रदर्शन रहेगा वो लगभग 18 अगस्त के बाद से सुधरना शुरू हो जाएगा। उसमें बदलाव होंगे, उसमें चेंजेस होंगे जो कि आपके करियर फ्रंट के लिए बहुत ही अच्छे रहेंगे। कार्य क्षेत्र में जो लोग इंजीनियरिंग से जुड़े हुए हैं, जो लोग मेडिकल लाइन से, रिसर्च में खास तौर पे जो लोग हैं, उनके लिए बहुत अच्छे मौके मिल सकते हैं। आपको आउट ऑफ इंडिया या आउट ऑफ योर कंट्री जाकर के काम करने का मौका मिलेगा, नई नई रिसर्च करने का मौका मिल सकता है। इस महीने के अंदर जो लोग नई नौकरी की तलाश कर रहे हैं, जैसे मैंने शुरुआत में कहा था कि नई नौकरी मिलने का योग नज़र आता है, तो लगभग आपके लिए 18 से 20 अगस्त के बाद नए इंटरव्यूज़ को आप लोग प्लान अप कर सकते हैं। नई नौकरी मिलने का, नए इंटरव्यूज़ में सक्सेस पाने का योग आपके लिए बनता हुआ नज़र आता है। लेकिन ध्यान इस चीज़ का रखिएगा
कि जब भी आप किसी नए कार्य के लिए जाएं, आप इंटरव्यू के लिए जाएं, हनुमान चालीसा का पाठ करके ज़रूर जाइएगा। साथ ही में अपने माथे पर लाल चंदन से तिलक लगा करके ज़रूर जाइएगा। इसके अलावा देखिए, अगर मैं व्यापार की, व्यवसाय की बात कर लूँ तो व्यापार के लिहाज से ये महीना आपके लिए इनिशियली जो है उसमें बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स नहीं बनते हैं। इनिशियली मैं ये नहीं कहूँगी आप बहुत किसी काम के अंदर पैसा लगा दीजिए। इफ़ यू आर प्लानिंग टू स्टार्ट अप अ न्यू वेंचर या कोई नया बिजनेस, कोई भी नई प्रोजेक्ट आप शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, आई वुड नॉट रिकमेंड कि आप इनिशियली उस चीज़ में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन करने के बारे में सोचें। इनिशियली स्टेप बाय स्टेप करके आप शुरुआत करेंगे तभी चीज़ें आगे बढ़ेंगी। दूसरी बात, व्यापार के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये महीना आपके लिए मिले जुले रिजल्ट्स देगा, लेकिन हाँ, अगर प्रॉपर्टी डीलिंग्स का कोई काम है तो वो आपको फ़ायदा ज़रूर देगा। इसके अलावा इस महीने के अंदर कोलैबोरेशन में काम करना आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। लोगों के साथ जुड़ करके काम करना, पार्टनरशिप वेंचर्स जो है वो बहुत ही अच्छे रहेंगे। खास तौर पर देखिए, इस महीने के अंदर आप देखेंगे लगभग 21 अगस्त के बाद आपके किसी के साथ जुड़ करके काम करने में फ़ायदा हो सकता है, प्रॉफिटेबल इनकम स्टार्ट होगी। चलिए बात करते हैं आपकी आर्थिक स्थिति की। और आर्थिक स्थिति के लिहाज से इस महीने के अंदर आपको अलग अलग पहलुओं पर नज़र डालने की ज़रूरत है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये है कि अगर आपको अलग अलग सोर्सेज से पैसा आ रहा है तो इनिशियली हो सकता है कुछ जगहों से चीज़ें कट ऑफ हो जाएं। आपको धन से जुड़े हुए मामलों में बहुत ज़्यादा सतर्क रहना है। लोगों से डीलिंग्स करते समय, किसी को उधार देते समय, आप किसी को अगर बिना सोचे समझे पैसा दे रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि मेरे पास इस समय तक वापस आ जाएगा, तो वहाँ पर डिले ज़रूर आएंगे, वहाँ पर आपको नुकसान झेलना पड़ सकता है। और देखिए, हर एक स्थिति के दो पहलू होते हैं, आपको दोनों को ही समझना है। अगर कोई इन्वेस्टमेंट आप करने जा रहे हैं तो उसके प्रॉज एंड कॉन्स को दोनों को समझिएगा। हो सकता है इस तरह से नहीं, लेकिन दूसरी तरह से आपको नुकसान हो रहा हो। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड बोथ द पैरामीटर्स और उसके बाद ही आप आगे बढ़िएगा। इस महीने में खास तौर पे देखिए, पैसे का जो फिजूल खर्ची है वो होती हुई नज़र आती है। और कोशिश ये कीजिएगा कि 10 अगस्त के बाद इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, आप कहाँ पर किस तरह से पैसे को खर्च कर रहे हैं। शनि चौथे भाव में हालांकि आराम की कमी भी आपको देगा। काफ़ी हद तक आप देखेंगे आपके अंदर आपके कामकाज के स्केड्यूल्स बहुत ज़्यादा बिजी हो सकते हैं, जिसकी वजह से अलग अलग चीज़ों पर पैसा खर्च होता हुआ नज़र आता है। इसके अलावा सेहत पर धन खर्च हो सकता है आपकी, और आपकी मदर की हेल्थ जो है उसको थोड़ा सा उसके लिए आप कॉशियस रहिएगा। इसके अलावा इस महीने के अंदर देखिए, पुरानी संपत्ति से लेकिन लाभ हो सकता है। अगर कहीं पर पैटर्नल या मैटर्नल प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई मामला चल रहा है, वहाँ से अचानक से ऑल ऑफ अ सडन आपको लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कोर्ट कचहरी के मामलों में आपकी जीत नज़र आती है। पिता के तरफ से आपको लाभ मिल सकता है। इस महीने में लगभग आप देखेंगे 18 अगस्त के बाद चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फेवरेबल रहेंगी। शुक्र जो है, क्योंकि नवम भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे, 8 अगस्त को अस्त हो जाएंगे, उसके बाद फिर से उदय होंगे 18 अगस्त को। और ख़ास तौर पे देखिए, बुध की स्थिति भी 24 अगस्त को ये भी वक्री हो जाएंगे। और ये जो समय बनता है, ये बिजनेस के लिहाज से आपको मध्यम लाभ दिलवाएगा। तो अगर आप सोच रहे हैं इस महीने के अंदर कि बिजनेस से मुझे पैसा मिलेगा, तो वहाँ पर बहुत मीडियम एवरेज आपकी इनकम होती हुई नज़र आती है। लेकिन हाँ, ध्यान आपको इस चीज़ का रखना है कि इस महीने में बहुत ज़्यादा आपको आपके जो प्रतिद्वंदी हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं, उनसे सावधान रहना है। वो कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से आपको लॉसेस हो जाएं। सो बी केयरफुल ऑन दिस पार्ट। स्वास्थ्य के लिहाज से बात करी जाए तो छठे भाव में राहु है। और ख़ास तौर पर आप लोगों के लिए देखिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए इस महीने में सेहत का जो सेकेंड हाफ वाला समय रहेगा, सेकेंड हाफ ऑफ दिस मंथ, आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। बृहस्पति जो है दूसरे और पांचवें भाव के स्वामी होकर के छठे भाव में मौजूद रहेंगे। वहीं शनि जो है वो इस महीने के अंदर चतुर्थ भाव में मौजूद रहेंगे, जिसकी वजह से लग्जरीज में कमी आती हुई नजर आएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि आपकी हेल्थ बहुत ज़्यादा बिगड़ेगी, लेकिन हाँ, एक अनकंफर्ट जोन आप लोगों के लिए रहेगा। मे बी ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होगी इस महीने में, उतनी लग्जरीज को आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे, भाग दौड़ वाला काम ज़्यादा रहेगा। और कहीं ना कहीं पे इस महीने, क्योंकि मंगल के स्वामित्व की राशि है और ऐसे लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग भी होते हैं एट सम पॉइंट। इस महीने के अंदर 15 तारीख के बाद 11वें भाव में मौजूद रहेंगे आपके लिए मंगल, और इनके प्रभाव से आपकी सेहत आफ्टर 15th धीरे धीरे करके बेहतर होती चली जाएगी। इन केस कोई ऐसे छोटे मोटे इश्यूज अगर चल भी रहे हैं तो वो धीरे धीरे करके बेहतर होते चले जाएंगे। सो हेल्थ के मामले में आपको सिर्फ और सिर्फ इस चीज़ का ध्यान रखना है कि खुद को स्ट्रेस फ्री रखिएगा, खुद को आप निश्चिंत रखिएगा। आप बहुत ज़्यादा टेंशन, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी आपको नहीं लेनी है।
और वैसे भी देखिए सावन का महीना है, श्रावण मास भगवान शिव का महीना होता है। इस महीने के अंदर जितना ज़्यादा भगवान शिव की पूजा करेंगे उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं अब वैवाहिक जीवन की। आपके लिए लव रिलेशनशिप्स के हिसाब से महीना कैसा रहेगा, और शनि की उपस्थिति के हिसाब से अगर देखा जाए तो वैवाहिक जीवन में और प्रेम संबंधों में दोनों में ही आकर्षण की कमी आती हुई नजर आती है। दोनों में ही एक तालमेल की कमी आती हुई नजर आती है, कंपैटिबिलिटी जो है वो कम होती हुई नजर आती है। केतु का 12th हाउस में आना आपके अंदर जो लव फैक्टर है, यानी कि जो रोमांस है आपके रिलेशनशिप्स में, वो कम होता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से आपस में मिसअंडरस्टैंडिंग्स, आपस में कम कंपैटिबिलिटी या फिर बातचीत का कम होना, इस तरह की चीज़ें नजर आती है। तो बृहस्पति की उपस्थिति की अगर हम बात करें तो 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड होकर के बैठे हैं 6th हाउस में, और कहीं ना कहीं पे मध्यम परिणाम आपको देने वाले हैं। इस महीने के अंदर वैवाहिक जीवन में जितनी आप कोशिश कर रहे हैं उसके हो सकता है 50% आपको रिजल्ट्स मिले। हो सकता है सामने वाला उस तरह से रिस्पॉन्ड ना करे, बट यू हैव टू स्टिक विद द रिलेशनशिप, और कहीं ना कहीं पे जल्दबाजी में डिसीजन मेकिंग करना इज़ नॉट गुड फॉर यू इन दिस मंथ। इसके अलावा महीने के एंडिंग में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है आपके रिश्ते से जुड़ी हुई। हो सकता है आपको कोई मैरिज प्रपोजल मिल जाए, कोई नया रिश्ता आपके जीवन में एड अप हो जाए। इसके अलावा प्रेम विवाह के होने के भी परिणाम नजर आते हैं, या कोई डेट फिक्स आप कर सकते हैं। तो इसके लिहाज से महीना बहुत ही अच्छा रहेगा, और खास तौर पर 18 अगस्त के बाद जब शुक्र उदय हो जाएंगे, क्योंकि भाग्य भाव में बैठे हैं, सूर्य के साथ बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं पे लव मैरिज के चांसेस ज़्यादा बनते हैं। हो सकता है फैमिली की तरफ से आपको रजामंदी मिल जाए आपके रिश्ते के लिए। सो इन ऑल समय अच्छा रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करी जाए तो देखिए ग्रह गोचर की स्थिति जो कहती है परिवार में, यहाँ पर रिश्तों में आपसी तालमेल बनता हुआ नजर आता है, लेकिन वो 15 तारीख के बाद होगा। उससे पहले पहले सिचुएशंस इस तरह की रहेंगी कि कलह कलेश जो है वो बढ़ती हुई नजर आएगी। हो सकता है एक पर्टिकुलर फैमिली मेंबर की हेल्थ को लेकर के एक मेजर कंसर्न रहे, और उनकी वजह से भी कहीं ना कहीं पे आपसी रिश्तों में तनाव नजर आएगा। इस महीने के अंदर जो पहले के डिस्प्यूट्स चल रहे थे उसे सॉर्ट आउट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा समय लगाना पड़ सकता है। इस महीने के अंदर 15 तारीख के बाद, जैसे मैंने कहा, कि धीरे धीरे करके चीज़ें सेटल डाउन होती हुई नज़र आएंगी, लेकिन आप अपनी मदर की हेल्थ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा। खास तौर पर ये महीने का जो एंडिंग रहेगा, पैसे को लेकर के, बिजनेस को लेकर के, अगर कोई फैमिली बिजनेस है तो उसको लेकर के डिस्प्यूट्स ऑल ऑफ अ सडन फिर से उठ सकते हैं। सो आफ्टर 15 चीज़ें सबसाइड तो ज़रूर करेंगी, लेकिन 25 तारीख से लेकर के 31 अगस्त तक ये जो 5 से 6 दिन रहेंगे इस महीने के, इसमें आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहना है। आपस में बहुत ज़्यादा वाद विवाद को बढ़ाना एक तरीके से रिश्तों के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा, परिवार के लिहाज से बहुत अच्छा नहीं रहेगा। तो बात करते हैं शिक्षा की, बात करते हैं एजुकेशन की। आप लोगों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए ये महीना बहुत ही प्रोडक्टिव रहेगा। कोई खास फैसला आप कर सकते हैं अपने एजुकेशन सेक्टर से जुड़ा हुआ। इसके अलावा जो लोग आर्ट से, कला से जुड़े हुए हैं, उन लोगों को अभी थोड़ा सा समय ज़रूर लेना चाहिए, क्योंकि देखिए बृहस्पति क्योंकि राहु के साथ 6ठे भाव में बैठे हैं, और कहीं ना कहीं पे इस अवधि के अंदर कन्फ्यूजन्स या फिर किसी न किसी बात को लेकर के डाउट बना रह सकता है। लेकिन हाँ, 15 तारीख के बाद आपके लिए सिचुएशंस बहुत पॉजिटिव रहेंगी, और जैसे मैंने कहा कि वो प्रोडक्टिविटी लगभग 15 के बाद नजर आएगी। इस महीने के अंदर ट्रैवलिंग हो सकती है स्टूडेंट्स की अपनी पढ़ाई लिखाई से जुड़ी हुई, और काफ़ी हद तक आप कोई मेजर एग्जामिनेशंस या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स या हायर एजुकेशन के लिए आप आगे बढ़ने का मौका कोई ढूंढ सकते हैं, और ये अपॉर्चुनिटीज़ आपको किसी के थ्रू मिल सकती हैं। कोई मेंटोर आपका साथ ज़रूर देंगे। इस महीने के अंदर लोगों के साथ, अलग अलग लोगों के साथ मिलना जुलना आपका हो सकता है। नई नई फील्ड्स को आप एक्सप्लोर करते हुए नज़र आते हैं। इस महीने में जो बच्चे खासतौर पे आईटी सेक्टर में, एआई के अंदर और अलग अलग सेक्टर्स में, कंप्यूटर्स में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, उनके लिए ये समय बहुत प्रोडक्टिव हो सकता है। घर में जो टीनेज के बच्चे हैं या जो पढ़ाई करते हैं स्कूल्स में, उनको इस बात का ध्यान रखना है कि बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो बिफोर 15, क्योंकि 15 तारीख से पहले देखिए डिस्ट्रैक्शन बहुत सारी रहेंगी, और उसके लिए करना आपको सिर्फ इतना है, कोशिश कीजिएगा आप बहुत ज़्यादा चेक्स पहनना अवॉइड कीजिएगा। इसके साथ साथ बहुत ज़्यादा ब्लैक या ब्राउन का यूजेज आप अपने कपड़ों में अवॉइड कीजिएगा। हो सके तो ऑरेंज कलर या फिर आप ऑफ वाइट कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी आपकी जो लर्निंग एबिलिटीज़ हैं वो बढ़ेंगी, आपकी ग्रास्पिंग पावर तेज़ होगी, और आपका फोकस जो है वो बढ़ेगा। माँ सरस्वती के किसी भी मंत्र की एक माला जाप करना आपके लिए अच्छा रहेगा। मान लीजिए आपके पास इतना टाइम नहीं है दैट यू कैन चांट पूरी एक माला या पूरे 108 मंत्र आप चांट कर सके, तो सिर्फ और सिर्फ 11 बार माँ सरस्वती के मंत्र का जाप कर लीजिएगा।
अब बात करते हैं उपाय की। और आप लोगों के लिए, वृश्चिक राशि वाले लोगों के लिए उपाय खास ये रहेगा कि आपको हनुमान जी की उपासना करनी है नियमित रूप से। मंगलवार और शनिवार 2 दिन सुंदरकांड का पाठ करना है। हर मंगलवार को आपको हनुमान जी को चूरमा या फिर रोट का भोग लगाना है। साथ ही में जो घर के पुरुष हैं वो हनुमान जी को चोला भी ज़रूर चढ़ाइएगा। इस महीने के अंदर जो महिलाएं हैं वो दुर्गा कवच या दुर्गा चालीसा का पाठ कर सकती हैं। और कोशिश कीजिएगा, क्योंकि सावन का महीना है और श्रावण के महीने के अंदर रुद्राभिषेक कम से कम एक बार भगवान शिव पर ज़रूर करवाना चाहिए। तो हो सके तो घर में रुद्राभिषेक आप ज़रूर करवाइएगा। और इसी के साथ इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। दीजिए इजाज़त। अगले वीडियो में बात होगी सैजिटेरियंस के बारे में, लेकिन तब तक के लिए नमस्कार।